दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। अक्सर हम कई मौकों पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने उसे खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा, चाहे कितने ही दिन से भूखा द्वार पर पड़ा हो, लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा आई। आपसे निवेदन है कि 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लेना। शायद आपकी सोच बदल जाए। चलो कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। एक रोटी और मां की आखिरी चीख। क्या आप जानते हैं, भूख सिर्फ पेट में नहीं लगती, कभी कभी आत्मा तक को चीर देती है। और जब एक मां अपनी औलाद की भूख के सामने हार मान जाए तो वो इंसान नहीं, एक जिंदा लाश बन जाती है। आज की कहानी है योगेश की, एक ऐसा इंसान जिसने अपने सवालों का जवाब एक भूखे कुत्ते की कहानी से पाया। योगेश बचपन से ही बेहद संवेदनशील था। उसे जानवरों से कुछ अलग ही जुड़ाव था। मगर जैसे जैसे बड़ा हुआ, समाज के रंगों ने उसकी सोच पर धूल डाल दी। एक दिन मंदिर के बाहर एक कुत्ता रोटी के लिए बिलख रहा था और लोग उसे पत्थर मार रहे थे। योगेश देख रहा था लेकिन कुछ नहीं बोला। शाम को उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, एक कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या सच में पुण्य मिलता है? दादाजी मुस्कुराए। उनकी आंखों में बहुत कुछ था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। उन्होंने कहा, अगर जवाब सच में चाहिए तो मेरे साथ चलो। अगली सुबह वो दोनों एक पुराने साधु के पास पहुंचे जिनकी आंखों में एक सागर छुपा था। साधु ने योगेश को देखा और कहा, तू उत्तर जानने आया है तो सुन। एक समय की बात है। एक भूखा कुत्ता था जिसका नाम किसी को पता नहीं था, क्योंकि किसी ने कभी पुकारा ही नहीं। उसने गांव की हर गली में रोटी मांगी, हर चौखट पर सर झुकाया, मगर हर जगह से या तो लात मिली या गालियां। एक दिन वो कांपते हुए एक झोपड़ी के बाहर बैठ गया, जहां से मटर की खिचड़ी की खुशबू आ रही थी। अंदर एक बूढ़ी औरत अपने पोते को खाना खिला रही थी। कुत्ते ने धीरे से रोते हुए भौंक कर दरवाजे पर सिर टिका दिया। औरत बाहर आई, देखा और उसकी आंखें भर आईं। वो वही कुत्ता था जिसकी मां कभी इसी गांव की रखवाली करती थी। बूढ़ी औरत बोली, तेरी मां को भूख लगी थी बेटा, पर लोगों ने उसे मार डाला। मैंने खुद देखा था जब वो भूख से तड़पती हुई रोटी के टुकड़े के लिए गई थी और लोगों ने उसे कुलक्षणी कहकर पीट दिया था। वो चुप रही, बस अपनी आंखों से बहुत कुछ कहती रही। कुत्ते की आंखें डबडबा गई। उसने बूढ़ी औरत का पैर चाटा, जैसे कह रहा हो, शुक्रिया मां। साधु की आंखें नम थी। उन्होंने योगेश से कहा, जब कोई इंसान भूखा होता है तो वह भीख मांग सकता है, पर जब कोई जानवर भूखा होता है तो वह सिर्फ उम्मीद लेकर तुम्हारी ओर देखता है, और उम्मीद तोड़ देना सबसे बड़ा पाप है बेटा। एक कुत्ते को रोटी देना सिर्फ करुणा नहीं, वो तुम्हारे भीतर के पत्थर को इंसान में बदलने की शुरुआत है। योगेश की सोच उस दिन बदल गई। उसने ठान लिया, हर दिन एक भूखे जानवर को खाना देगा। और फिर उसके जीवन में ऐसे चमत्कार हुए जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। अब सवाल यह नहीं रहा कि रोटी देने से पुण्य मिलता है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या हम इतने अमानवीय हो चुके हैं कि हमें अब पुण्य का व्यापार भी समझना पड़े। तो आज से अगर तुम कभी किसी भूखे कुत्ते को देखो तो सिर्फ रोटी मत देना, उसके साथ अपना एक इंसानी हिस्सा भी दे देना, क्योंकि वो रोटी सिर्फ उसका पेट नहीं भरती, वो तुम्हारी आत्मा को भी इंसान बनाती है। दोस्तों, क्या आपके घर में कोई प्यारा सा कुत्ता है